इंकलाब जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 हमारा संघर्ष कामयाब 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 11 सूत्री मांगे पूरी हुई। नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज 23। फिलहाल मैं हूं सीकर शेखावाटी विश्वविद्यालय परिसर में। जैसा कि यहां पर पिछले 4 दिन से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एसएफआई का धरना प्रदर्शन था। आज इनकी मांगें पूरी हुई हैं और धरना समाप्त करने की ये घोषणा कर रहे हैं। अब किस तरीके से क्या क्या मांगे थी और किस बात पर इनकी सहमति बनी है, क्या लिखित में इन्हें कोई सूचना यहाँ विद्यालय जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके द्वारा दी गई है या फिर मौखिक सहमति बनी है, इस विषय में हम बातचीत करके पूरी जानकारी लेते हैं। जिस तरीके से 4 दिन से आपका धरना चल रहा था, आज आप समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं, तो ये 4 दिन का दौर में क्या क्या वार्ताएं रही और अब तक आज किस फैसले पर आप जिस तरीके से मंजूर कर रहे हैं कि यहाँ से धरना समाप्त कर रहे हैं? सबसे पहले तो 4 दिन बहुत ही कठिन रहे। सर्दी का भी मौसम था और विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी बार बार डराया गया, धमकाया गया, धरना उठाने की धमकियां दी गई। लेकिन छात्र संगठन एसएफआई और तमाम विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के एकजुटता और विश्वास से हम डटे रहे और आज डटे रहने से हमारी संपूर्ण मांगे वो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा झुक के पूरी की गई। संपूर्ण मांगे जैसे पूरी हो गई है, तो इसमें विशेष क्या क्या मांग थी? एक बार हो सकता है नए श्रोता हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, क्या क्या आपकी मांगे थी जिनको लेकर आपकी सहमति बनी? हमारा कुछ तो इशू था सिलेबस चेंज का और फैकल्टी का था थोड़ा कि भाई फैकल्टी अप्रूवल नहीं कर रखी है यूनिवर्सिटी ने जी, तो उसमें सहमति बनी है हमारी कि फैकल्टी भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपका सिलेबस में जो भी चेंजमेंट होना है वो चेंजमेंट कर दिया जाएगा। और लैब का भी था इशू कि हमारे को लैब प्रोवाइड करवानी थी, तो उनका भी बोल दिया है सर ने कि लैब प्रोवाइड करवा देंगे आपको जल्दी ही। अन्य किस बात को लेकर आप यहाँ से उठ रहे हैं? जैसे कोई लिखित में आपको मिल चुका है कोई आदेश, जिस तरीके से कोई नोटिस आपको दे दिया गया है लिख कर कि इतने दिन में हम ये कर देंगे लागू, या फिर मौखिक कहा गया है? नहीं, हमें लिखित दिया है। सर ने बोला है कि दिवाली तक आपकी जो छुट्टियां पड़ेंगी दिवाली के भी, उनमें आपकी जितनी भी मांगे हैं उनकी पूरी कर दी जाएंगी। जितनी कोशिश हो सके मांगों की उतना जल्द से जल्द किया जाएगा इनको। जी, जल्द से जल्द आपकी मांगे जो है पूरी हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो इसमें जैसे आपके पास मांग पत्र भी है, इसमें से अच्छा, ये लिखित में जो आपको दिया गया है वो है, ठीक है। तो किस तरीके से बड़ी मांग क्या क्या थी, 2-4 आप बताएं किस तरीके से आप? हमारी बड़ी मांगे थी कि अपना विश्वविद्यालय में चिकित्सा भवन है वो बनकर तैयार हो गया है, तो उसमें सेवाएं शुरू की जाएं। दूसरी हमारी बड़ी मांग थी, इसमें वीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि अगला जब भी प्रोग्राम होगा, हमने 2 बार लेटर लिख चुके हैं चिकित्सा मंत्री को, और अब की बार जब चिकित्सा मंत्री को बुलाएंगे लेटर लिखकर, तो उन्हीं के हाथों से उद्घाटन करवा के दिन रात 24 घंटे सेवाएं चालू करेंगे, जिसके साथ विद्यार्थियों का भी तो, और जो विश्वविद्यालय ने अपने इसको कटातल और कोलेड़ा गाँव को गोद ले रखा है उनके लोगों को भी ये सुविधाएं दे सके। उसमें दूसरी मुख्य मांग ये थी कि लड़कों के लिए हॉस्टल चालू किए जाए। तो जो सामने हॉस्टल बना हुआ है वो हॉस्टल लड़कों के लिए है। वीसी साहब ने बोला है कि ये पूरा हॉस्टल तैयार है, उसका फर्नीचर तक मंगा लिया है, उसमें केवल एक कंट्रोल रूम बनना है। वो आरटीडीसी से बात चल रही है, जल्दी कंट्रोल रूम बन जाएगा और उस हॉस्टल को शुरू कर दिया जाएगा। रही गर्ल्स की बात, तो जैसे पिछली बार नोटिफिकेशन जारी किया था, अपने जो महिला ग्रामीण जो संस्थान है उसमें लड़कियों के लिए वहाँ अच्छी सुरक्षा भी है, तो इस सुरक्षा को देखते हुए वहां पर लड़कियों के लिए कल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जो लड़कियां हॉस्टल में रहना चाहेगी उनको न्यूनतम फीस में उन खाने की सुविधा सभी को रखते हुए उनको हॉस्टल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके साथ हमारी तीसरी मुख्य मांग थी कि विश्वविद्यालय से लेकर शिखर बस डिपो तक निःशुल्क विश्वविद्यालय स्तर पर बस सेवा शुरू की जाए। तो वीसी साहब ने यह आश्वासन दिया है और लिखकर दिया है कि हमारे यहाँ से 2 सांसद है, एक राज्य सभा सांसद, एक हमारे जो सीकर के सांसद है, उन दोनों का एक लेटर लिखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि विश्वविद्यालय में एक ऐसी बस वो अपने स्तर पर दें। उनका जो मेंटेनेंस होगा वो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करेगा और उनको निःशुल्क यहाँ से सीकर बस डिपो तक चलाने का काम करेंगे। उसके बाद में जो बात आती है मुख्य जो वो आती है स्पोर्ट्स की बात में वीसी साहब ने जो भी कोच है उनको
प्रोवाइड करवाने के साथ साथ अपने विश्वविद्यालय में अस्थायी रूप से, तब तक स्थायी नहीं बन जाता है, ऑडिटोरियम, इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम है जो अपना बन रहा है, उसको भी जल्द बनाने की बात की है। उसके साथ ही वीसी साहब ने तुरंत कॉल करके उन सक्षम अधिकारियों उनसे बात की और उनको बोला है कि अपना लो ब्लॉक की बिल्डिंग है उसके पीछे की जमीन को एक समतल करके उसमें वॉलीबॉल का, खो खो का, कबड्डी का और क्रिकेट जैसे खेलों का खेल ग्राउंड जल्द ही तैयार कर देंगे। जी, इसमें जैसे लिखित में आपको दिया गया है तो कोई टाइम बाउंडेशन आपने लगाई है इसमें, कितने दिन में तो ये चालू हो ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ है? इसमें टाइम बाउंडेशन 2 चीजों पर लगाई है, खेल स्टेज जो खेल अपना ग्राउंड तैयार होना है उस पर, दूसरा जो अपने शिक्षकों की भर्ती है उस पर, शिक्षकों की भर्ती और खेल वाला, ये जब तक दीपावली है कि छुट्टियां पूरी होगी लगभग 22-23 तारीख के लमसम, तब तक ये पूरी डिमांड पूरी हो जाएगी, इस पर टाइम का बाउंडेशन है। जी मैडम, जैसा आज ये धरना समापन भी है और लगभग मांगे मान ली गई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई विशेष बात आप कहना चाहेंगे? जी, मैं एसएफआई को थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि उन लोगों ने दिन रात बैठ के यहाँ पे धरना दिया, तभी जाके हमारी मांगे पूरी हुई है, तो ये सारा स्ट्रगल उन्हीं का है। जी, तो इस तरीके से आप देखें कि एसएफआई का धरना सफल रहा है। जिस तरीके से ये 11 मांगे थी जिनको लेकर धरने पर थे और लगभग सभी बातों पर सहमति बन चुकी है। सहमति नहीं, केवल लिखित में इन्हें दिया गया है, तो लिखित में देना किसी भी सहमति के बारे में बहुत बड़ी बात होती है। प्रशासन मौखिक एक बार कई बातों को मान लेता है, लेकिन लिखित में देने से आनाकानी करता है। ये बड़ी जीत कही जा सकती है इन लोगों की जो धरने पर बैठे थे जिस तरीके से। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।